एकेडमी की तरफ से सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार और सभी बच्चों को, दोस्तों को मेरा हेलो। मैं ट्यूशन्स लेता हूँ, यानी कि मैं एक टीचर हूँ और इसी कोविड-19 में यानी कि कोरोना वायरस में मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही चांस मिला कि मैं कुछ पेरेंट्स से मिला और सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक कॉमन सी शिकायत है कि मेरा बच्चा अब पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा दिन भर फ़ोन पे गेम खेलता है, वो लैपटॉप पे लगा रहता है, पिक्चर देखता रहता है, वो यही सब काम करता है। तो बीइंग ए टीचर मेरा काम है कुछ रेजोल्यूशंस पे काम करना, जिससे कि बच्चों का जो भविष्य है या प्रेजेंट है वो सुधरे और उनके लिए प्रोडक्टिव हो। तो कुछ चीज़ें जो आप पेरेंट्स और बच्चे एक साथ अटैच होकर के जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को उसी चीज़ से डिटैच होकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि आप जहाँ पर हैं वहीं रहें, मैं अपने नज़रिए से आपकी फैमिली की दशा आपको बताता हूँ, या फिर मेरे भी फैमिली की दशा, सबकी सेम ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जब कोविड-19 नहीं था उससे पहले जो बच्चे हैं, बच्चों का रूटीन क्या था। तो बच्चों का रूटीन ये था, बच्चे सुबह जल्दी उठते थे, नहा धो करके फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट करके वो स्कूल जाते थे। 2-3 बजे के बाद वो स्कूल से घर लौटते थे। लौटने के बाद में वो अपना लंच वगैरह किया और फिर ट्यूशन के लिए पढ़ने चले गए। ट्यूशन से पढ़ने के बाद जब वो घर आते थे तो वो क्या करते थे, वो गेम खेल लेते थे, दोस्तों के साथ में जा करके बाहर आउटडोर गेम्स खेलते थे और फिर वहाँ से लौटने के बाद होमवर्क किया, खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत टीवी भी देखा और फिर सो गए। ये जो डेली रूटीन था इसमें प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं स्कूल में, टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है। स्कूल की जो क्लासेस हमारे को मिलती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे, वो हमारे को बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर हम ट्यूशन पे भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं जिससे हमारा फिजिकल जो है फिटनेस वो हमारी बनी रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें थी उसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि हमारे पास शाम के टाइम में पेरेंट्स के साथ बैठ करके साथ में खाना खाने का या साथ में बैठ के बात करने का भी समय होता था। अब बीच में आया कोविड-19। कोविड-19 से हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी अस्त व्यस्त हो गई और आपकी नहीं सबकी हो गई। अब कोविड-19 में जो डेली रूटीन है वो क्या है बच्चों का, मैं सबसे पहले बच्चों की बात करूंगा, फिर पेरेंट्स की बात करूंगा। तो बच्चों का रूटीन क्या है, वो लेट से उठते हैं। इसका रीज़न क्या हुआ होगा कि वो लेट से सो रहे हैं। लेट से उठने के बाद उनकी ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस चलती हैं या फिर उनके स्कूल की क्लासेस चलती हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बीइंग ए टीचर मैंने भी कोशिश की कि मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाऊँ, कुछ सिखाऊँ, कुछ नई चीज़ सिखाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसमें काफ़ी सारी मुश्किलें, अड़चनें आती हैं। जैसे नेटवर्क का इशू आ सकता है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, वीडियो की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस खुद नहीं पूछ पाते क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सबको डिस्टर्बेंस होती है, इस वजह से हम क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। दूसरा, हम कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते वहाँ पर। तो इस हिसाब से हमारे पास काफ़ी सारी मुश्किलें हैं ऑनलाइन पढ़ने में और टीचर्स के लिए ऑनलाइन पढ़ाने में। तो पढ़ाई तो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बाहर जा कर के बच्चों के साथ खेल नहीं सकते और एंटरटेनमेंट जो है वो मैं मानता हूँ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इवन पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी मैं एंटरटेनमेंट को मानता हूँ। तो वो हमारा जो आउटडोर गेम्स था वो पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है, ख़राब हो चुका है। अब इसके बाद में ये डेली रूटीन में हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती, तो अब मनोरंजन के लिए हमारे पास क्या साधन बचते हैं, तो हमारे पास बचता है फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टीवी। और इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम इसमें अभी फ़िलहाल बहुत फेमस एक गेम है पबजी, सभी लोग खेलते होंगे, आप लोग, आपको पता होगा और बहुत ज़्यादा ही खेलते हो। दूसरा एंटरटेनमेंट का साधन है, आप कोई ऑनलाइन वेब सीरीज़ देख लेते हो या फिर कोई मूवी देख ली या फिर कोई वीडियोस देख लिया, कॉमेडी वीडियोस देख लिया, कुछ इस टाइप का। क्रिकेट भी हो नहीं रहे, जो क्रिकेट का मैच देख ले हम। तो हमारे पास में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम वो आई हैं और मैं बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करूँगा इन चीज़ों को कि बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है कोविड-19 में, क्योंकि वो मैं डेली रूटीन की बात तो कर ही रहा हूँ, साथ में ये भी बताता हूँ कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ी हैं। उनकी पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते, सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छी स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं
और साथ में वो खेलना भी चाहते हैं, लेकिन सारा कुछ उनका रुक गया है, जिस वजह से उनके पास एंटरटेनमेंट के जो साधन है वो उन्हीं का यूज कर रहे हैं, और वो गलत नहीं है। अब क्योंकि बच्चों का जो रूटीन था पहले, कोविड-19 से पहले, वो काफी अच्छा रूटीन था, प्रोडक्टिव था, तो पेरेंट्स को वो बहुत पसंद आता था। अब का जो रूटीन है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो पैनिक होने लग गए हैं। अभी तक मैंने बच्चों की बात की कि बच्चों का रूटीन क्या था और अब क्या है। अब मैं बात करता हूँ पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स पहले खुश थे क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्टिव थे, अच्छा काम करते थे, लेकिन अब वो अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं और उनके पास में ज्यादा साधन नहीं रह गए हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज पे गुस्सा आता है, जो आना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं बच्चों को सुधारने के लिए जो स्टेप्स उठा रहे हैं, अगर मैं भी उठाऊं अपने बच्चों के लिए तो मैं भी वही स्टेप्स उठाऊंगा जो आप उठा रहे हैं। और वो स्टेप्स ये है कि आप पैनिक होते हैं, आप गुस्सा होते हैं, आप बच्चों से फोन छीनते हैं, आप उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं, उनसे लड़ते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा केस है, नॉर्मल सा सिचुएशन है जो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी यही होता। लेकिन मैं बात करता हूं, क्या ये सारे जो स्टेप्स हैं क्या ये प्रोडक्टिव हैं? क्या इससे बच्चे प्रोडक्टिव हो जाएंगे? क्या आपका बच्चों के साथ रिलेशनशिप सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे बिल्कुल रिलेशनशिप ठीक नहीं होने वाला, बल्कि वो और खराब होगा, क्योंकि अगर आप बच्चों से कोई मनोरंजन का साधन छीनते हैं तो वो आपसे लड़ने के लिए आएंगे, ठीक है, और इससे आपका रिलेशन और खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा आप लोगों के साथ हो या फिर मेरे साथ भी हो। तो इसका आप और हम मिल करके एक रेजोल्यूशन निकालते हैं कि अब भाई अगर मैं उनको गेम खेलने से रोकूं ना, अगर मैं उनको टीवी देखने से ना रोकूं, तो क्या ये सही है? क्या मैं बच्चों को उनकी मनमानी करने दूं? क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। तो अब हम इस बीच में क्या करें? तो इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी सहायता उनके ही बच्चे कर सकते हैं और कुछ नहीं। आप उनको नहीं डांटोगे तो वो और बिगड़ेंगे, आप डांटोगे तो भी सुधरेंगे नहीं, तो कोई फायदा तो दिख नहीं रहा। तो अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा बच्चों से। बच्चों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कोरोना वायरस से पहले जो हमारा डेली रूटीन था वही हमें फीड करते थे, और वही हमारी हर तरह की फीस, हर तरह की सहूलियत या गेम या कुछ भी चीज़ प्रोवाइड कराते थे, और वही अभी भी करा रहे हैं। अभी आप जिस फ़ोन से गेम खेल रहे हो, अभी आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, वो सब भी आपके पैसे का नहीं है, वो भी आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है। अभी भी आप खाना खा रहे हो, डेली आप जो काम करते थे वो अभी भी कर रहे हो, ठीक है। और इन सब के पीछे जो खर्चा है या फिर आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पेरेंट्स ही उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल है। कल को फिर डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा आपका, जब स्कूल से स्टार्ट हो जाएंगे, ट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये पेरेंट्स आपका साथ देंगे। तो पेरेंट्स ने पहले भी साथ दिया, अभी भी साथ दिया, और हम पेरेंट्स का साथ पहले थोड़ा बहुत देते भी थे, लेकिन अब हमने बिल्कुल रोक दिया है। तो क्या हम सही कर रहे हैं? हम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं बच्चों। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी हम खेल भी लें, हम मस्ती भी कर लें, और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके अपना रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ में सही रखें, नॉर्मल रखें। तो बच्चों, अब हम थोड़ा सा आपके एस्पेक्ट से सोच के देखता हूं मैं। मान लो कि आप ही के बीच का ही एक बच्चा मैं भी हूँ, जो स्कूल में 9th 10th की क्लास में पढ़ रहा हूँ या 11th 12th की क्लास में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ, जब स्कूल्स चल रहे थे तो हम कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, जैसे स्पोकन इंग्लिश, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज, जैसे ग्रामर में अपनी पकड़। ग्रामर में बहुत स्पेशल चीज़ है टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव एंड नरेशंस। ये हमारे को स्कूल में प्रॉपर तरीके से टीचर नहीं सिखा पाते, क्योंकि इतना समय हमारे पास या उनके पास नहीं होता है, ना हमारे पास सीखने का, ना उनके पास सिखाने का। तो हमारा इतना लाइफ बिजी रहता है उस टाइम पे कि हमारे पास कुछ प्रोडक्टिव चीजें करने का समय नहीं होता, जिसके लिए हम क्या सोचते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा, गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी, तो हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करेंगे, हम कोई कंप्यूटर का कोर्स करेंगे, या फिर हम इसी तरह का कोई और प्रोडक्टिव काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, वक्त आ चुका है हमारे लिए उसी सब चीज़ों का, प्रोडक्टिव चीज़ों का, और जो चीज़ें हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ाने वाली हैं, उन सब चीज़ों का यही सही वक्त है, क्योंकि इस टाइम आपके पास कोई रोक टोक नहीं है और समय का भी भंडार है हमारे पास। मैं गेम खेलने के लिए आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ के लिए ज़रूर प्रेरित करूँगा, और वो है हेल्दी डेली रूटीन। मैंने आपको कोविड-19 से पहले का कंडीशन बता दिया, कोविड-19 में भी आपको कंडीशन बता दिया।
अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जो आप उस समय भी कर सकते हो, इस समय भी कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो, और जो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। सबसे पहली चीज, जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, तो आप 15 से 20 मिनट आप हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइज करें, या फिर आप अगर योगा वोगा जानते हैं तो योगा भी कर लें। आप अगर योगा आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस आप देख सकते हैं, या हो सकता है आपके पेरेंट्स को पता हो कुछ स्टेप्स, तो आप उनसे पूछें, कुछ अलग अलग जो उसके योगा के जो अपने एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। या आप अपने किसी दोस्त से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आसपास के किसी भी ऐसे टीचर से जो योगा सिखा रहा हो या कुछ ऐसा, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि आप अपना सुबह सुबह बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं, आप सुबह उठना जरूरी है उसके लिए। बॉडी के एक्सरसाइज के साथ में अब क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, स्कूल जाते तो हमारे पास टाइम कम होता, तो टाइम का हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान दे सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑनलाइन वीडियोज़ बनाता हूँ, सूत्र एकेडमी में आप वो वीडियो सारे देख सकते हैं, तो आप वो वीडियोस देखें, वो बहुत हेल्दी हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प करेंगे, और स्पोकन इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव करेंगे वो, ठीक है। तो आप वो भी काम कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से, अपने छोटे भाई से या बड़े भाई से, या फ़ोन पर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये सही समय है सीखने का। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ है ना रीडिंग और राइटिंग, इन दो चीज़ों पर काम करें। जितने भी बड़े बड़े आप लोग देखते हैं ना, जितने भी बड़े, भले वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, स्टीव जॉब्स, और या फिर आपके अभी के प्राइम मिनिस्टर, या आप जितने हीरो हीरोइन देखते हैं टीवी पे, उन सब के लाइफ में एक चीज़ है, वो रीडिंग जरूर करते हैं। रीडिंग हमारे को आज के ज़माने से अप टू डेट रखती है। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको डेली कुछ आर्टिकल्स लिखने चाहिए। इस कोविड-19 पर ही आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो, आपके सिचुएशंस को लिख सकते हो। वो सिचुएशंस हो सकती हैं आप इतना अच्छा लिख दो कि कल को वो कहीं पब्लिश हो जाए, किसी न्यूज़पेपर में आए, किसी बुक में आए, मैगजीन में आए, और वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये पबजी आपको हेल्प नहीं करने वाला, ये आपको वेब सीरीज जो हैं, जो गलत गलत चीज़ें सिखा रही है, हमारे को गलत गलत तरीके सिखा रही हैं, वो हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। आपकी खुद का जो सोच है आपकी, और जो आपकी राइटिंग है, जो आपकी रीडिंग है, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले योगा से स्टार्ट किया, फिर पढ़ाई में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लें, कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर लें, आप कुछ रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें। आप थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान दें। ग्रामर सीखने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमें टाइम चाहिए, जो स्कूलिंग और ट्यूशन के टाइम पर हमारे पास बिल्कुल नहीं होता, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और 12वीं क्लास के बच्चों को भी मैं कहता हूँ 70-80% को ग्रामर का जी भी नहीं पता होता। और मैं फिर बताता हूँ, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही किफ़ायती होता है, बहुत कम होता है आप कह सकते हैं। लेकिन अब तो समय है, अब हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं लिस्ट बनाऊँ तो 2 घंटे लगेंगे मुझे बताने में, जो आप काम कर सकते हैं। इसमें से कोई भी 3-4 काम आप चुन लें। आप वोकेबुलरी चुन सकते हैं, वर्ड मीनिंग, जिसमें एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आ जाएंगे, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्कूलिंग के टाइम पर भी हेल्प, आप उस टाइम पर भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए खास चीज़ है। जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भी बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, थोड़ी उनको सपोर्ट दें। और अगर बच्चे आपके साथ में इंग्लिश में बात करते हैं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, और कोशिश करें कि उसको आप मोटिवेट करें थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। बच्चों की पूरी बात सुनना बहुत ज़रूरी है हमारे को, बच्चों से इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है हमारे को। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, इंटरेक्टिव हो, उनकी सारी बातें सुने और उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कल को बच्चा आपसे बातें खुल के कहने के लिए वो छुपाएगा बातों को, और खुल के आपके सामने नहीं आएगा, यानी कि वो झूठ बोलना सीखेगा और गलत गलत काम करेगा। तो आप उनकी अच्छी और बुरी दोनों बात सुने और उनको समझाएं अच्छे से, प्यार से। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी पेरेंट्स, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे भी पेरेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें अच्छी शिक्षा दी, जैसे आप दे रहे हैं वैसे ही हमें भी शिक्षा मिली है। तो आप ऐसे ही आप अपना काम करते रहें, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और आप और हम मिलके ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बच्चों को भी मैंने उनको बता दिया है कि आप क्या करते थे और आपको क्या मिस था, क्या पॉइंट, और आप अभी क्या कर सकते हैं। मैं अब बताता हूँ कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। योगा भी आपका एक तरह का एंटरटेनमेंट है। आप मोबाइल में गेम खेलना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, आप मोबाइल में गेम भी खेलिए। लेकिन मोबाइल में गेम खेलने से आप समझ सकते हैं, इतने पास से हम लोग फ़ोन को देखते हैं,
इतने पास से देखने से हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं, कल को हमें चश्मा लगेगा और परसों को हो सकता है कि चश्मा भी हमारी आंख ना बचा पाए। तो आप कोई भी चीज़ ऐसा करें, उस लिमिट में करें कि आप उसको ज़िंदगी भर कर सको। इतना ही आप रसगुल्ले खाना पसंद है, 24 घंटे रसगुल्ले खाएंगे, डायबिटीज़ हो जाएगा, डॉक्टर मना करेगा आपको कि अब आप मीठा एक बूंद नहीं खाएंगे, वो आपके लिए जहर बन जाता है। तो उसी तरह से बच्चों, फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, हर चीज़ है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा नफरत, ये भी आपके लिए हानिकारक है। तो आपको चीज़ों को ना मैनेज करना है, मेंटेन करना है, उसको केओटिक नहीं बनाना, उसको नर्क नहीं बनाना। आप इनको चैनलाइज करें और चैनलाइज करने के बाद में आप एक तरीके से काम करें, एक डेली रूटीन बनाएं। डेली रूटीन हम लोग कई बार बनाते हैं, अगले ही दिन वो टूट जाता है, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। तो एक हमारे पास पॉइंट और है, डिसिप्लिन। आपके पास इस टाइम, मैं नहीं जानता कि स्कूल अब कब खुलेंगे और कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप अभी डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस पे ज्ञान नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतना ही काम स्टार्ट करें। अगर सब सही रहता है और मेरे को चांस मिलता है आगे कुछ और बोलने का, कुछ और समझाने का, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपने इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो फिलहाल के लिए मैं पेरेंट्स को बता चुका हूँ उन्हें क्या करना है, अभी वो क्या कर रहे हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। और आप सबके लिए, भले वो पेरेंट्स हो, चाहे बच्चा हो या फिर कोई और घर का सदस्य, हमारे को फैमिली रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं करना, किसी बाहर वाले की वजह से ख़राब नहीं करना, किसी स्पोर्ट्स या गेम्स की वजह से ख़राब नहीं करना, किसी फ्रेंड्स की वजह से ख़राब नहीं करना, या फिर किसी भी चीज़, कोई भी इंटरेस्ट का एरिया हो आपका, या किसी भी चीज़ से हमें रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना, क्योंकि अंत में हमारी फैमिली ही हमारे साथ खड़ी है। कोरोना वायरस है, हम बाहर नहीं बैठे, हम घर में फैमिली के साथ बैठे हैं। आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं। पेरेंट्स भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं। एक ही कमरे में 4 लोग बैठे हैं, पापा मम्मी 2 बच्चे, सबके पास अपना अपना फ़ोन है और वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते या बच्चे उनको टाइम नहीं दे पाते। तो पेरेंट्स, आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि आपको पहले, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा 4 बजे सुबह उठे या 5 बजे उठे, तो आपको उसके साथ उठना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पेरेंट्स, मेरे हिसाब से ये सही टाइम है मुझे बोलना चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ जो तुलना करते हैं, स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे हैं या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनके साथ जो उनका रवैया है वो थोड़ा सा गलत मैं मानता हूँ। वो इसलिए गलत है क्योंकि वो उनकी कंपैरिजन जो करते हैं वो अपने टाइम के साथ करते हैं। उनका टाइम अभी से 20 साल पहले या 30 साल पहले जो टाइम था, दैट वॉज टोटली डिफरेंट, और जो टाइम है अभी का, दिस इज समथिंग एल्स। दोनों टाइम में काफ़ी फ़र्क है। तो आप जो एग्जांपल्स देते हैं बच्चों को, वो उस टाइम का देते हैं जब आपके पास कंप्यूटर फ़ोन्स नहीं थे, अब बच्चों के पास अवेलेबल हैं। तो आप एग्जांपल्स, या आप, कई बार मैंने पेरेंट्स को सुना है कि हम 4-4 मील जाते थे पैदल पढ़ने के लिए, या तैर के स्कूल जाते थे, ये सब काम करते थे। ठीक है, आपने किया होगा, पर ये जो टाइम है बच्चों को इस तरीके से आप समझाएंगे तो नहीं समझेंगे, क्योंकि ये वाली लाइफ बच्चों ने नहीं देखी है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो आज के लाइफ से दें। हमारे अभी आसपास जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड दें, वो बच्चों को समझ में आएंगी। आप पुरानी बातों से कि हमने ये काम किया, ये काम किया, आप ऐसे नहीं करते, इससे बच्चे कभी खुश नहीं होंगे, वो इरिटेट होंगे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बच्चों को एग्जाम्पल्स आज के समय से ही दें, उनके लिए बेटर है, बच्चे सीखेंगे, इंटरेस्ट से सीखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही मैं फ़िलहाल के लिए कहना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि सूत्र एकेडमी में जो हम लोग वीडियो रिलीज़ करते हैं वो आप सभी के लिए, भले वो पेरेंट्स हों, भले वो बच्चे हों, वो स्टूडेंट्स हों या नॉन स्टूडेंट्स हों, वो कोई भी हों, उन सब के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सूत्र एकेडमी के वीडियोस ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि आप ही के जैसे बाकी लोग भी उसका लुत्फ़ उठा सकें, उसे समझें और अपना अपना प्यार दें। ठीक है दोस्तों, मैं एक और चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर करें, अपनी तरफ से अपना फीडबैक दें। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छा फीडबैक दें, आपको जो सही लग रहा है आप वो लिखें, ताकि मैं अपने में और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करूँ और आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें लेकर के आऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।